इस गांव के ही रहने वाले भाई धर्मदेवलाल जी को एक बहुत लंबे समय के बाद हमारे जो इस गांव में कामरेड लोग थे जो निष्क्रिय पड़े थे, बगल में हम सब लोगों के बुजुर्ग कामरेड बी राम जी, बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर के माध्यम से आज हम सब लोग देश के अंदर चल रहे किसान आंदोलनों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेते हुए हम लोग आगे की रूपरेखा और संघर्ष आंदोलन जो आज पूरे देश, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंग आजादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने आजाद हिंद की देंगे ये स्लोगन था। सिंगापुर के अंदर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के तमाम लोग उनके आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, जो रामों के रहने वाले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिपाही थे, सैनिक थे। हमारे गांव में हाजी सदरुद्दीन भी उनके सेना में थे। तमाम लोग सिंगापुर के अंदर उनके साथ रहे और हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों का कब्जा शुरू हुआ, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसलिए समय का अभाव है। हमारे बीच में डॉक्टर बसंत जी, राम जन्म जी, प्रतापगढ़ से आए हुए वकील साहब, तमाम साथी हैं। हम तो आज सबको सुनना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के चलते इसलिए हम आपके बीच में दो शब्द कह करके जाना चाहते हैं। जब आखिरी सल्तनत बहादुर शाह जफर की थी, उनको अंग्रेजों ने कैद कर लिया, रंगून की जेल में बंद कर दिया। उनके 4 बेटे थे। अंग्रेजों ने उनके चारों बेटों को, 2-2 बेटों को काट करके उनके सामने नाश्ता के रूप में, खाने के रूप में दोपहर में चारों बच्चों को काट करके उनके सामने रख दिया। और बहादुर शाह जफर ने एक नज्म लिखा उसी जेल से, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। उन्हीं बच्चों के ऊपर उन्होंने लिखा था और यह भी लिखा था, वो चाहते थे कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र हिंदुस्तान में हो। और भी लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिल सकी, इस कुएं यार में हिंदुस्तान में उसको 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकी। और उनकी कब्र रंगून में। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद सबसे पहले बहादुर शाह जफर की कब्र पर जा करके उन्होंने कसम खाया कि शेरे हिंदुस्तान, आए हिंदुस्तान के बादशाह, तेरे साथ जो भी जुल्म हुआ, जो भी यातनाएं तुमको सहना पड़ा, मैं आपकी कब्र पे ये शपथ लेता हूं कि हिंदुस्तान से जब तक बरतानिया हुकूमत के अंग्रेजों को भगा नहीं लेता,
तब तक हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा करके छोड़ेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की कब्रिस्तान पर उन्होंने ये कसम खाया। इतिहास हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। वो हमारे लिए अतीत है और अतीत से हमेशा हमको नसीहत लेना चाहिए। अतीत से हमेशा हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अतीत होता है वो समस्याओं से घिरा होता है। हमको वर्तमान की समस्याओं से अपने को जोड़ते हुए उनके लिए कोई एक बेहतर भविष्य की स्थापना, बेहतर भविष्य की सोच रखना, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का के जयंती का यही सबसे आज मूल मंत्र होगा। मित्रों, मैं नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता। देश के अंदर एक ऐसी हुकूमत आ गई, सूबे के अंदर भी, देश के अंदर भी, जिनका इस मुल्क की जंग आजादी से कोई ताल्लुक नहीं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश के अंदर जब करो मरो का नारा लगा, लाखों लाख किसान मजदूर जिनके नाम इतिहास के पटल पर नहीं आए, वो शहीद हो गए, मारे गए, जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं। लेकिन ये सियासी पार्टी जो आज हमारे इक़्तिदार में है, बरसरे इक़्तिदार है, सत्ता में है, इनका कोई ताल्लुक हिंदुस्तान के जंग आजादी से नहीं। बोस के जयंती के अवसर पे इस बात को बहुत ही चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1925 में हुई थी, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। इस देश के आपको रातों रात क्रांतिकारी सरदार भगत बोस हो, आपके पूर्वांचल के कामरेड सरजू पांडे हो, जय बहादुर सिंह हो, झारखंडे राय हो, मौलाना बाकी हो, बच्चेलाल शास्त्री हो, तेज बहादुर सिंह हो, इन क्रांतिकारियों का इतिहास है। ये उस 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, उससे निकले हुए ये क्रांतिकारी योद्धा थे जो आजादी की लड़ाई में 99 वर्षों की सजा सुनाई गई थी, जेलों में थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी 47 में मुल्क आजाद होगा तो हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? जिस गोल के लोग आज हुकूमत में हैं, जिनसे इस मुल्क के किसानों से, इस मुल्क के मजदूरों से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें नहीं मालूम कि हमारे इस देश का मजदूर, इस देश के किसान की क्या पीड़ा है। इनके विदेश मंत्री, इनके ये प्रधानमंत्री खुद, इनकी पूरी कैबिनेट इस बात को जानकारी, इस बात की उनको इल्म नहीं है कि इस ठंडी के सीजन में किसान कैसे अपने फसलों में पानी देगा, आलू की बुआई कैसे होती है, चना की बुआई कैसे होती है, ये इनके कैबिनेट को नहीं मालूम। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आज जब देश आजाद हो गया, इस देश के अंदर हमारे इस किसान जब पीक पर आया हमारे देश के अंदर, जब मजदूरों किसानों के हाथों में ताकत आएगी, इस मुल्क में किसान और मजदूर के पक्ष में नीतियां बनेगी, उनके पैदावार का वाजिब मूल्य मिलेगा, उन्हें भी अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार मिलेगा। जब उनको यह अवसर मिलता दिखाई दिया इस देश में, तो बड़े बड़े सरमायादार पूंजीपति, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के और हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का एक गठजोड़ है, ये कहीं न कहीं से ले आकर के हमारे देश के अंदर मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, अगड़े का मुद्दा, पिछड़े का मुद्दा, क्षेत्र का मुद्दा
भाषा का मुद्दा खड़ा करके हमारा आपका दिलो दिमाग बदल देते हैं। बुनियादी तौर से वो दुश्मन केवल अगर किसी के हैं वो किसान के दुश्मन है, वो मजदूर के दुश्मन है, इसके अलावा और इनके टारगेट में दूसरा कोई नहीं है। ये बात आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कहना चाहते हैं। लगातार अभी किसानों के आंदोलन में रात में 11 बजे रात में सरकारी प्लान थी। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए पुलिस से मिलकर के किसान नेताओं को की हत्या करने के लिए साजिश में वहां आदमी लगा दिया था। रात में किसान नेताओं ने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया, सोशल मीडिया पे आ रहा। आखिर क्या वजह है? आप बुला रहे हैं बात करने के लिए, वार्ता हो रही है, आप 1.5 साल के लिए इस काले कानून को स्थगित कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? इस पूरे काले कानून पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब सर ज्यादा खड़े हो जाएं, हाथ ज्यादा खड़े हो जाएं, ये काला कानून है, इसे वापस लो। लोकतंत्र की यही परिभाषा है तो उस कानून को आपको वापस ले लेना चाहिए। इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है और ये आज पूरे देश में सुलग रही है। पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचलों में ये आज सुलग रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस जयंती के अवसर पे इस बात के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है कि किसान ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो संगठित हों और जो जनवादी वामपंथी विचारधारा के लोग जितने हैं वो संगठित हों। संगठित होकर के कोई जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली की तरफ ही कूच करें। हमारे पास भी आजमगढ़ जिला मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है। हमें भी रणनीति बना करके उस किसान आंदोलन का जबरदस्त ढंग से हमको समर्थन ही नहीं बल्कि हमको अपने अपने इलाके से आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है कि लगे हाथ इनके वो सारे कारनामे, सारे इनके फर्जी वादे और सीधे तौर पर पूंजीपतियों को ताकत पहुंचाने का जो षड्यंत्र है इसको बेनकाब करने की जरूरत है। यही आपके बीच में हम अपनी बात रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस पूरे इलाके की तरफ से, पूरे गरीबों, मजदूरों, किसानों की तरफ से हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हुए, खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।